हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर। तो वंस अगेन मैं आपके सामने एक और ज़बरदस्त प्लानिंग लेके आया हूँ कि कैसे आप इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको 5 डेज में पूरा भी कर सकते हो और आप उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और जो मैंने प्लानिंग बनाई है वो थोड़ी टफ आपको लगेगी, लेकिन अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 5 दिन में अपना कोर्स भी पूरा कर सकते हो और बहुत अच्छे से जो है वो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप मार्क्स को आप ला सकते हो। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल इस प्लानिंग से पहले एक कोटेशन याद आ रही जो मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप जो व्यक्ति मुश्किल रास्ते चुनता है उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और जो आसान रास्ते चुनेगा उसके आने वाले टाइम के अंदर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो सेम आपके साथ है, आपके 5 डेज या एग्जाम के टाइम का जो प्रेशर है उसको अगर आप लेओगे आने वाला आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है और आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में अच्छे नंबर से आप लोग जा सकते हो और आप लोग करियर को बिल्ड कर सकते हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको 5 डेज में पूरा करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 5 डेज के अंदर आप इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको डे वाइज मैंने बताया है कि पहले दिन में आपको क्या करना है। पहले दिन के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शुरुआत का जो आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, उसके चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 4 जो है वो हमें कंप्लीट करने हैं, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो आ जाएगा और नेशनल इनकम की जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट आ जाएगी। लेकिन जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं, तीनों मेथड जो हैं वो आप कोशिश करके उसको आप लोग नाइट में कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर नाइट लिखा है ताकि आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका जो आज एक दिन का टारगेट है डे 1 का 1st to 4th चैप्टर वो आपके पूरे हो जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम की थ्योरी आ गई, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो आ गया और कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो आ जाएंगे और उसके बाद आप लोग जो प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट जो बचेगा पूरे दिन में थ्योरी पढ़ने के बाद उसको आप क्या करना है, नाइट में आपको पूरा करना है। प्रैक्टिकल के जो तीनों मेथड्स है वो हमें करने हैं। जब हम लोग बात करते हैं डे 2 की, तो डे 2 के अंदर क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 5 to 9 में आपका जो चैप्टर चलेगा वो मनी, बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ऐसे करके जो 4 चैप्टर है 5 to 9 में, वो चैप्टर हम लोगों को डे 2 के अंदर कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डे 2 के अंदर, जैसे मैंने मेरी पहले वाली जो वीडियो थी अकाउंट्स और बिजनेस की उसमें बताया था कि दिन में आपको 14 आवर्स की प्लानिंग करनी है, जिसमें मैंने बताया था मॉर्निंग के सेशन में आपको कितना टाइम लेना है, आफ्टरनून में कितना टाइम लेना और इवनिंग में आपको कितना टाइम चाहिएगा, ये पूरा मैंने शेड्यूल इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर भी 14 आवर्स रहेंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग और दिन वाले पार्ट के अंदर हम लोग ने मनी, बैंकिंग और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर दिया और साथ साथ में उसी दिन हम लोगों ने क्या कर दिया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं 1st to 4th, जिसके अंदर 5 ईयर प्लान जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने हैं 1947 to 1990। इसके अलावा रिफॉर्म्स भी आता है उसके 1991 वाला, वो भी हम लोग जो है वो जितना पार्ट कवर हो जाए वो डे 2 के अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो डे 2 के अंदर आपको क्या करना है, मैक्रो वाले में ये वाला पार्ट लेना है, मॉर्निंग और आफ्टरनून के अंदर, इवनिंग वाले के अंदर हम लोग ये वाला जो है वो चैप्टर हम लोग ले सकते हैं 5 ईयर प्लान का जो आपको चैप्टर दे रखा है। उसके बाद अगर हम लोग आगे जो बात करें, उसके बाद हम लोग अगर जो बात करें वो इसके बाद जो है वो हमारा आता है डे 3। डे 3 के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं और यहीं पर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी हो जाती है, जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट बजट आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज आ गया, ये सब चैप्टर जो है वो हम लोग डे 3 में कंप्लीट करेंगे। तो वो हम लोगों को कंप्लीट करना है मॉर्निंग और दिन वाले सेशन में, और हो सकता है अगर टाइम एक्स्ट्रा चाहिए तो हम शाम वाले टाइम को भी हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था यहाँ पर, आपको एक्यूरेट टाइमिंग या हमें कमिटमेंट के साथ करना, यानी कि मैंने जो टाइम लिमिट दी उससे अगर ज्यादा भी हो जाए तब भी हमें डे वाइज जो हमारी प्लानिंग है उसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। और जैसे ये डे 3 में हमारा मैक्रो वाला पार्ट कंप्लीट होता है
हम साथ साथ में एक सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। और सैंपल पेपर के लिए मार्केट में बहुत सारे जो है वो बुक्स अवेलेबल है, जहां से हम लोग सैंपल पेपर जो आपको बेटर लगे वो आप उठा सकते हो और वहीं से आप सैंपल पेपर जो है वो आप एक सैंपल पेपर आप उस दिन जो है वो कर सकते हो। इतना टाइम आपके पास बच जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 के अंदर अब हमारी स्टार्ट होती है वहां पर, या जो हम लोग बात करते हैं वो है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें शुरुआत के फर्स्ट से 4 चैप्टर हमने डे 2 के साथ क्लियर किए थे और आगे के जो चैप्टर है 5, 6 एंड देन उसके बाद 12 एंड 13 वो जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर आ गया इंडियन फॉरेन ट्रेड से लाकर जो कंपैरिजन है हमारा नेबर कंट्रीज के साथ, वो जो चैप्टर है वो सब जो है वो हम लोग डे 4 के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6, देन 12 एंड 13। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जब आप इस चैप्टर को करोगे तो आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप 2 सैंपल पेपर आप उस दिन कर सकते हो। आप पुराने पेपर भी ले सकते हो या फिर जो मार्केट में अभी सैंपल पेपर आए हैं वो भी आप ले सकते हो, जो अपडेटेड आपको मिलते हैं। तो आप डे 4 में इसके साथ साथ 2 सैंपल पेपर और कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूं डे 5 की, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सॉरी इंडियन डेवलपमेंट का जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ कवर होगा। 7, 8, 9, 10, 11 ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और एक दिन में आराम से हो सकता है, जिसमें पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी से लाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपके चैप्टर इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपका पॉवर्टी आ गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, रूरल डेवलपमेंट आ गया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। ये वो चैप्टर है जो ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप उस एज ए रिवीजन में आप उनको फटाफट कर सकते हो और डे 5 में आप इसको कवर कर सकते हो। और वापस यही बोलूंगा, अब आपका मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब पूरा होने आया तो लास्ट में 2 सैंपल पेपर आप लोग और कर सकते हो। और मैंने दोबारा रिपीट करूंगा, सैंपल पेपर करने का मतलब एज ए एग्जाम आप अपना सेल्फ एनालिसिस जब आप करते हो तो वहां पर प्रॉपर वे में आपके सामने वॉच होनी चाहिए। प्रॉपर जैसे आप एग्जाम दे रहे हो वैसे आप 3 घंटे के अंदर पूरा करना है। इस तरीके से हमको ये पेपर करने हैं और आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है और कैसे हम लोग इसको बेटर कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप प्लानिंग करोगे और डे वाइज जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे तो आपका कोर्स भी फिनिश होगा और साथ साथ में सैंपल पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे। और जब ये सब चीजें करोगे तो एग्जाम के अंदर आप क्या करने वाले हो ये आप सोचो, या तो आप फूटने वाले हो या फोड़ने वाले हो। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो आप क्या करोगे, आपके पेपर को फोड़ डालोगे। आपको नहीं फूटना है, बिकॉज मैंने इतनी अच्छे से आपके लिए प्लानिंग बनाई है प्रॉपर वे के अंदर। तो आई होप ये जो मैंने प्लानिंग बनाई वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स को भी फटाफट इसको शेयर करें, बिकॉज एग्जाम का टाइम आ गया है, आपको एफर्ट्स पूरे लगाने हैं। अपने आप को जो है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अपने आप को पूरा टाइम देना है। विद दैट थैंक यू सो मच। और लास्ट में ही कहूंगा, मेरे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं समय समय पर आपके लिए लेता हुआ हूं। और आप भी कोई वीडियो मेरे से चाहते हैं तो जरूर आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में बताऊं। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, वो है सक्सेस कोचिंग सेंटर। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना विकास।